अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे शलजम और बहुत ही आसान और नए तरीके से। जो लोग कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है कि हम ये बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत जल्द बन जाएंगे। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले हम लेंगे 4 टेबल स्पून, मैंने ये लिया है घी। ये घी या मक्खन में बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। एक प्याज मैंने इसमें डाल दिया है और ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्याज हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करने, बस हल्का सा इनको भूनने के बाद ये 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून ही धनिया है, इन्हें मैंने चॉप करके डाल दिया है। इसी तरह आपने इनको चॉप करके डालना है और इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हमने कलर नहीं चेंज होने देना, क्योंकि अगर ज़्यादा भून लेंगे लहसुन प्याज वगैरह को तो फिर इसका जायका जो है ना वो अच्छा नहीं बनता। इसी तरह आप इनको कच्चा कच्चा रखेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। देखें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर मैंने 2 टमाटर जो कि मैंने चॉप कर लिए हुए थे वो भी इसमें डाल देंगे। टमाटर डाल के हम इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे, लेकिन इसको भी हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और साथ ही हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी कोई पाबंदी नहीं है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मिर्चें एकदम से जलें नहीं। इनको अब 2-3 मिनट तक हम भून लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम पालक। हाँ जी, ये है बिल्कुल नई रेसिपी। पालक डालेंगे, बहुत मज़े का ये बनता है। तो 250 ग्राम पालक है और 500 ग्राम यहाँ पे मैंने शलजम डालने हैं, यानी शलजम जितने होंगे उससे आधी आपने पालक डालनी है। ये भी चलें, आप क्वांटिटी कम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं जैसे, लेकिन ये इस तरह रखेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। और ये 500 ग्राम शलजम है यानी आधा किलो, ये अब डाल दिया। इसको भी हमने कोई ज़्यादा भूनना शूनना नहीं है, बस इसी तरह 2-3 मिनट तक मिक्स करेंगे। मैं ये कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बहुत जल्द बन जाते हैं। अभी नए नए शलजम है ना, थोड़े से ये सख्त होते हैं, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। अब कुकर को हम बंद कर देंगे, इसके ऊपर हम इसका वेट रख देंगे और उबाल आने के बाद आपने इसको बस 3-4 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी दोनों चीज़ें होती हैं। 3-4 मिनट में ही गल जाएंगी। तो जब इसकी सारी गैस रिलीज़ हो जाएगी तो फिर हम खोल लेंगे कुकर और ये देखेंगे। हाँ, इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था और पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, ये अपने पानी में ही गल जाते हैं। ये देखें, अब हमने शलजम मैश कर लेने हैं और बहुत आसानी से, चूँकि ये बहुत अच्छी तरह गले हुए हैं तो ये मैश भी बहुत जल्द हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने इनको थोड़ी देर तक भूनना है ताकि इनमें जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो हमने इसमें घी डाला था वो निकल आए, फिर ये बहुत मज़े के बनेंगे। ये इस तरह साथ साथ हम मैश भी करते जाएंगे और भूनते भी जाएंगे। 3-4 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपके सामने इनमें कोई बहुत ज़्यादा पानी तो था ही नहीं, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी तरह मैश करते करते ही सारा पानी भी खुश्क हो रहा है जो था। अगर हम पानी डालेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल मलीदा सा बन जाएगा, इसलिए हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। ये अपने छोड़े हुए पानी में ही गल गए हैं। अब ये देखें, इसने बिल्कुल जो है पानी खुश्क होकर घी छोड़ दिया है। तो अब हम जो है फ्लेम ऑफ करके इसे कर लेते हैं डिश आउट। और ऊपर से अगर आप 1 टेबलस्पून मक्खन डाल लेना तो फिर तो इसका जायका जो है ना क्या ही शानदार हो जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें। मेरे बेटे को बहुत पसंद था इसलिए मैंने डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको ट्राई करना है और मेरे साथ फिर आपने शेयर करना है कि ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।